हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या है ना, इस बेड को खाली करूँगी और इसमें मैं अपना सामान रख दूँगी। ये जो सामने आपको पहले बेड दिख रहा है ना, जहाँ मैं काम कर रही हूँ, तो यहाँ जितना भी सामान रखा है इसको उठा के एक बार पीछे शिफ्ट करती हूँ, फिर ये बेड खोल लूँगी मैं। आज बहुत सारा काम निपटाना है मुझे। तो अच्छा, मैं बता देती हूँ कि सबसे पहली बात मैं बता देती हूँ। देखो, जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई, उसकी उनकी जो कंडीशन है उस हिसाब से ना, जैसे मेरे मायके वाली जो फैमिली है उनको अब मेरे भाई के साथ ही रहना पड़ेगा। मीन्स उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, अगले 2-3 साल उसके साथ ही रहना है। वो मतलब अभी तो हॉस्पिटल में है, आपको पता है, आईसीयू में है। तो उसके बाद भी मेरे मम्मी पापा को वहाँ पर ही उसके मेरे बड़े भाई के साथ ही रहना पड़ेगा, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं अगले कुछ सालों में। तो वो मतलब वहीं रहेंगे जहाँ मेरा बड़ा भाई का मतलब होगा, इलाज होगा, जहाँ भी उसका ट्रीटमेंट चलेगा, जिस हॉस्पिटल में, जिस शहर में जहाँ मेरे भाई का इलाज चलेगा ना। तो मेरे मायके वाले अब यहाँ नहीं रहेंगे हिसार में, इतना मैं बता देती हूँ। इतना तो कंफर्म है, क्योंकि हिसार में बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं है जितनी यहाँ दिल्ली में, नोएडा, गुड़गांव इस तरफ पड़ती हैं, या दूसरे बड़े मतलब अच्छी जगह पर। तो जहाँ पे बेस्ट होगा वहीं पर ही ट्रीटमेंट चलेगा, इलाज चलेगा। तो इसीलिए फिर मेरी मम्मी भी शिफ्ट हो जाएंगी। तो उनका सामान मेरे पास यहाँ बहुत सारा रखा हुआ था, तो वो मैं निकाल के अलग रख रही हूँ, क्योंकि वो जब भी आएंगी वो अपना सामान ले जाएंगे फिर, क्योंकि वो शिफ्ट हो जाएंगी। जब वो हिसार ही छोड़ रहे हैं तो उनके सारा नया कपड़ा है ये पहनने का, और अच्छे कपड़े हैं उनके, नए नए सूट हैं उनके, सारे अमेज़ोन से ख़रीदे हुए सूट हैं। तो जितने भी सूट थे उनके सिलवाए हुए स्टिच सूट हैं ये जितने भी हैं। इनमें काफ़ी सारे, कम से कम 15-20 सूट हैं मेरी मम्मी के अच्छे अच्छे इनमें, जो मेरी मम्मी ने मतलब उस टाइम जब मेरे को मिलता था ना, जैसे अमेज़ोन मिलता था, उस टाइम भी मैं मम्मी के लिए ले लिया करती थी। तो उन्होंने सिलवा के रख दिए। पहनते तो वही हैं, पुराने घिसे पीटे सूट पहन लेंगे घर में, लेकिन नए नए सूट ना बचा के ऐसे रख लेते हैं। मतलब मेरी मम्मी की भी आदत है, ये मेरी भी आदत है। मैं भी क्या करती हूँ, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं पहनने के, बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, और उनको मैं ऐसे ना अलमारी में, बेड में संभाल के रख देती हूँ। और पहनती क्या हूँ आप लोगों के सामने है, वीडियो में भी, बल्कि मैं तो वीडियो बनाती हूँ तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ना, लेकिन मैं फिर भी घिसे पिटे ऐसे ही कपड़े पहनती रहती हूँ, कि सोचती हूँ पहले ये ख़राब हो जाए, इनको डिस्कार्ड कर दूँ, फिर नए कपड़े पहनना स्टार्ट करूँगी। पहले पुराने फट जाएँ या पुराने ख़राब हो जाएँ, फेड हो जाएँ। ये जो कपड़े पहन रही हूँ ना, पजामे टी शर्ट्स भी ऐसे ही रहता है। और जब पुराने कपड़े मेरे फेड हो जाते हैं, मेरा उसके बाद भी फेंकने का मन नहीं करता। फिर मैं क्या करती हूँ, उन कपड़ों को रात को सोते हुए पहन लेती हूँ। फिर मैं दिन में नहीं पहनूँगी, अलग रख देती हूँ। जैसे अभी मेरे 3-4 ऐसे पजामे टी शर्ट हैं जो कि ना बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि वीडियो में पहनने लायक ही नहीं है। तो उनको मैं क्या करती हूँ, फिर भी मैं रात को सोते हुए, क्योंकि उनमें क्या होता है, गर्मी नहीं लगती, एकदम घिसे घिसे सी हो जाती हैं, जैसे टी शर्ट्स वगैरह, पजामे, तो वो पहनने में अच्छे लगते हैं। मतलब एक जो होता है नहीं, पुराना कपड़ा पहनने में रात को अच्छा लगता है, तो मैं वो पहन लेती हूँ। बाकी इस तरीके से है। बाकी मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है, लेकिन पहनने की वालों में कहते नहीं, पहनने की कमी है। कई मैं सोचती हूँ कि मैं भी चलो अपना शौक़ पूरा करूँगी। अच्छे अच्छे सूट हैं मेरे पास, बिना सिले बहुत सारे सूट मेरे पास रखे हुए हैं। तो मैं सोचती हूँ कई बार कि मैं भी सिलवा लूँ, 5-6 अच्छे अच्छे सूट सिलवा लूँ। वीडियो बनाती हूँ तो अच्छी लगूँगी, सूट पहन पहन के आया करूँगी आप लोगों के सामने। मन तो था, देखो चूड़ियाँ भी खरीदी थी मैंने, इतने अच्छे से मैंने हरी लाल कितनी चूड़ियाँ खरीदी थी अभी सावन पे, बिंदियों के पत्ते खरीदे थे, अच्छे से मैं चीज़ें खरीद रही थी। मन तो था कि चलो मैं पहना करूँगी, अच्छे से तैयार होकर वीडियो में आया करूँगी। सोचा तो बहुत कुछ देते हैं, इंसान सोचता है, लेकिन फिर अब ना नहीं होता, आप समझ सकते हो। देखो अभी मेरा भाई की हालत ऐसी है, फिर मन नहीं करता ना कि तैयार होने का, सजने का, ऐसे मतलब तैयार हो के वीडियो बनाने का नहीं मन करता। मुझे पता है कि मेरी वीडियो अच्छी चलेंगी अगर मैं अच्छे से तैयार होके वीडियो बनाऊंगी। मेरे को पता है, देखो ऐसा सच मेरा काम अच्छा चलेगा, लेकिन वही है ना, अच्छा खुद से अंदर से नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता ना कि बिल्कुल ही ऐसे में आप तैयार हो के पूरा सज सज के मैं डांस करके वीडियोस बनाऊं, जैसे मैं बनाती थी शॉर्ट वीडियोस या रील्स बनाऊं, तो वो सब नहीं अच्छा लगता। समय को देख के थोड़ा सा चलना पड़ता है, चीज़ों को देख के, तो अभी नहीं अच्छा लगता। मुझे खुद को ही मन नहीं करता वो चीज़ें करने का। तो मैंने अभी तो फिर मैंने नहीं सिलवा रही मैं सूट वगैरह। मैंने सोचा था मैंने अब कि मैं सावन पे सिलवाऊंगी। मैंने प्लान बना रखा था कि निकाल के 3 अच्छे अच्छे पसंद करके सिलवाऊंगी। बहुत टाइम हो चुका मेरे को, 4-5 साल, 4 साल तो मेरे हस्बैंड की डेथ को हो गए। देख लो, मैंने जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैंने अपने लिए सूट सिलवाए थे। 7 साल पहले मैंने कपड़ा सिलवाया था अपने लिए, कम से कम 14-15 सूट सिलवाए थे उस टाइम, मेरी शादी के टाइम। बस उसके बाद का से मतलब आज का दिन है, मैंने आज तक कभी कोई कपड़ा नहीं सिलवाया भी, मतलब एज सच कि स्टिच करवा के पहनना हो।
बस वही सूट मेरे आज तक रखे हुए हैं 7 साल पुराने, वो भी ऐसे कैसे रखे हैं नए के नए, वो भी मैं बहुत कम पहनती हूँ, आपको पता ही है, कभी कभी पहनती हूँ, क्योंकि उनमें से कुछ कपड़े तो मेरे को आते ही नहीं हैं, वो मेरे, अब मैं मोटी हो गई, पहले पतली थी, तो ऐसे कैसे रख रखे हैं, टाइम मिलता नहीं कि मैं कभी, होता है ना कि दरजानी के पास जाके उसको खुला करवा लूँ, सूट खुलवा लूँ, तो वो चीज़ भी मेरे से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरे बेड में अच्छे से झाड़ू लगाया था, और ये मेरा सामान है, देखो मैंने वो सामान शिफ्ट कर दिया था मेरी मम्मा का। अभी साथ वाले बेड में भी मेरी मम्मा का सामान रखा हुआ है, पीछे वाले बेड में तो इतना नहीं है खास सामान, बाकी आगे वाले में हैं, तो वो भी मैं कर लूँगी, क्योंकि फिर क्या है ना, मेरे भी घर में यहाँ पे जगह बन जाएगी। ये देखो ना, अब ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है, ये सारा कपड़े, मतलब लत्ते या कुछ कुछ चीज़ें, कुछ फिलहान के मैंने खिलौने भी रख दिए दीवान के अंदर ना यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ये कुछ विंटर्स के मेरे कपड़े हैं। देखो अभी आगे सर्दियाँ भी आ जाएंगी, अगस्त तो आ ही गया, सितंबर अक्टूबर 2 महीने रह गए हैं, 2-3 महीने लगा लो, तो 3 महीने में देखो, इस बार तो देखो सारी सर्दियाँ भी मुझे विहान के साथ अकेले निकालनी है, तो मेरे को उसको भी संभालना है, बच्चे की ठंड का भी टाइम आएगा, सर्दियों का टाइम आएगा, तो कंबल वगैरह मैं अच्छे से मैंने धो के रख रखे हैं, दोनों कंबल मैं बाद में निकाल लूँगी। तो अभी बहुत सी काम हो जाते हैं, देखिए बच्चे के साथ तैयारियां भी करनी है, तो ये कंबल वंबल देखो सबको तय कर करके अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर रखे रहेंगे तो चूहे उतर जाते हैं। वैसे इस घर में फ़िलहाल कोई चूहा नहीं है, साथ वाले घर में पता नहीं क्यों, दूसरा घर है ना, दूसरा फ्लैट, उसमें चूहे पता नहीं कैसे हो जाते हैं, इधर नहीं होते हैं इतने। तो यहाँ मैंने ना पता है क्या किया, विहान के मैंने कुछ खिलौने जो अच्छे अच्छे हैं, जो मतलब ख़राब नहीं है, वो मैंने ना बेड में रख दिए संभाल के, और जो विहान के जो अभी पुराने पुराने खिलौने हैं ना, विहान को वही दूंगी खेलने के लिए, क्योंकि अभी विहान 4 साल का है, कम से कम 6 महीने इसको पुराने खिलौने दूंगी। जब ये पुराने खिलौने बिल्कुल ऐसे कर देगा ना, फेंकने लायक हो जाएंगे, ख़राब कर देगा, तोड़ देगा, फिर मैं इसको नए खिलौने निकाल के दूंगी, क्योंकि इसके पास रखे हैं खिलौने काफ़ी, मैंने रख रखे हैं संभाल के, बट आधे खिलौने मैं इसके बेड में रखूँगी, अभी भी रखूँगी, जो ये बाहर खेल रहा है जिन खिलौनों से, उसमें से भी आधे खिलौने मैं छिपो के रख दूँगी, क्योंकि सारे खिलौने फिर ये क्या करता है ना, इकट्ठे तोड़ता है, और विहान नहीं तोड़ता, पड़ोस के बच्चे तोड़ते हैं खिलौने इसके, ये तो कभी भी नहीं तोड़ता, क्योंकि एक बच्चा नहीं खेलता, कम से कम 5-6 बच्चे इकट्ठे खेलते हैं, और विहान अपने खिलौने ले जाता है बाहर सड़क पे, तो 5-6 बच्चों में से अब ये भी नहीं पता चलता किसने तोड़ा, खेल खेल में तोड़ देते हैं बच्चे खिलौने। इसीलिए क्या है ना, कुछ मतलब फिर वही है, बार बार आप भी देखो, बार बार पैसा नहीं लगा सकते ना, आपकी भी एक मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी कहते हैं कि बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा मतलब इनकम है। कभी मेरी भी वीडियोस देखिए ऐसे रहती है कि कभी कभी एक वीडियो मेरी 150 रुपये कमाती है, ऐसा कई बार 100 रुपये भी कमाए हैं कभी कभी किसी वीडियो ने मेरे बहुत, वो नहीं है कि कई लोग सोचते हो कि मेरी बहुत इनकम आती हो, मेरी अच्छी इनकम तब आती है जब मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे हो। अभी फ़िलहाल क्या है ना, और वो भी व्यूज़ के ऊपर भी नहीं, साथ में क्या है, मैं काम भी कर रही हूँ। अब मैं 2 महीने से मेरा काम नहीं कर रही, मेरी सैलरी नहीं बन रही अच्छी 2 महीने से, बस ये लगा लो कि घर खर्च चल जाएगा, इतनी आ रही है, क्योंकि मैं रोज़ की 3 वीडियो भी, बीच में किसी किसी दिन मेरी ऐसी भी गया है कि वीडियो गई ना हो, किसी दिन हो सकता है एक ही वीडियो गया हो, तो मैं वो रेगुलर काम पिछले 2 महीने से नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों, कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे जिसकी वजह से नहीं कर पा रही। अभी भी हैं मेरे हेल्थ इश्यूज़, लेकिन क्या करूं यार, अब हेल्थ इश्यूज़ हैं तो पता ही नहीं, देखो जब तक अंदर दिमाग तो देखो ऐसे चलता है, पता नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं अंदर शरीर में मेरे क्या बन रहा है, क्योंकि मेरे हाथ पैर दुखते रहते हैं। और मैं सच बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ रहती है, मैं रात को सोती हूँ ना, मेरी पूरी रात मेरी पीठ में दर्द रहता है, गर्दन से लेके नीचे तक पीठ में, मतलब बहुत तेज़, मैं करवट बदलती रहूँगी, मतलब इतना तेज़ पेन होता है, पता नहीं किस चीज़ का ये दर्द होता है, समझ नहीं होता। कभी बार लगता है कि पता नहीं अंदर कुछ बन ना रहा हो शरीर में, इतना क्यों मेरे मतलब दर्द हो रहा है अभी से। तो फिर कई बार हाथ दुखने लग जाते हैं, जैसे मैं ये काम भी करती हूँ ना, तो मेरा इस नॉर्मल रूटीन काम में भी मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, मतलब पता नहीं क्यों हो रहा है इस तरीके से, मतलब बॉडी पेन रहता है, सब मेन प्रॉब्लम यही हो रहा है अभी फ़िलहाल, मुझे बॉडी पेन की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्यों है। सोचती हूँ कई बार दिखाऊँ डॉक्टर को, बट फिर पता है बस टाल जाती हूँ। 1.5-2 साल हो गया मुझे इस प्रॉब्लम से, बॉडी पेन वगैरह, बट मुझे नहीं, मैं सोचती हूँ चल कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अपने आप हो नहीं रहा बट ठीक, फिर भी सोचती हूँ कि क्या पता हो जाए, बस क्या बोलूँ। कहते हैं कि हम अपने मामले में लापरवाही कर ही जाते हैं, वो हो जाती है लापरवाही। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ पेंटिंग्स है मेरी, मैंने दीवार में इसलिए रख दी संभाल के, क्योंकि ये जो मेरी पेंटिंग्स है ना, देखिए इनको मैं अच्छे से ना दीवान में इसलिए रख रही हूँ, क्योंकि बाहर अभी मैं लगाना नहीं चाहती, मैं इनको बाद में लगाऊंगी,
अभी के लिए मैंने अंदर रख दी है, मैंने कहा बाद में सोचेंगे, अभी मैं इनको संभाल के रख देती हूँ इनको। तो ये देखो मैंने ये भी रख दी। इसके अलावा भी कुछ कुछ सामान देखो आप लोगों के सामने ही है, देखो लगाए जा रही हूँ, मैंने जचा के इसमें सेट कर दिया। इस तरीके से मेरा घर भी थोड़ा सा ना सामान सेट हो जाएगा, क्योंकि पीछे जो सामान भरा पड़ा है ना स्टोर रूम में, वो भी मुझे एडजस्ट करना है। काम मेरा बहुत सारा है, आप लोगों को भी पता है। तो उसके बाद ये देखो जी, यहाँ पे मैंने बेड में सारा सामान लगा दिया था। बाकी भी देखो अभी करूँगी एडजस्टमेंट सारा घर की, मुझे दोबारा से अच्छे से एडजस्टमेंट करनी है, सारा घर सेट करना है। बाकी देखो अभी लाइफ में फ़िलहाल ऐसा है, टेंशन तो रहती ही है, पर टेंशन के साथ भी देखो काम तो करना है। मैं खाली भी नहीं बैठ के ऐसा तो नहीं कर सकती खाना ना बनाऊँ, फिर बच्चा भूखा रह जाएगा। घर के काम भी करने पड़ते हैं, बच्चे को स्कूल ट्यूशन भेजना पड़ता है, करना पड़ता है। चाहे लाइफ में कितनी भी टेंशन आए, अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। तो वही हाल मेरा है कि देखो अभी घर का सारा करना भी पड़ता है, चाहे अंदर से देखो डर भी लगता है, टेंशन्स भी हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा। टेंशन्स के साथ भी देखो अभी मैंने इसीलिए किताबें पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं अब पूरा दिन किताबें पढ़ती हूँ, बुक्स में अपना दिमाग लगाए रखती हूँ। मैं बस या तो वीडियोस का काम करके जैसे ही थोड़ा फ्री होती हूँ, मैं रात को बैठ के 2 घंटे बुक्स पढ़ती हूँ, अच्छे से स्टडी करती हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ आजकल। हाँ, एकेडमिक्स वाली पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बट हाँ एक इन्फॉर्मेटिव अच्छी पढ़ाई कर रही हूँ। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ, नॉवेल्स पढ़ रही हूँ, अच्छे अच्छे ऑथर्स की लिखी हुई अच्छी किताबें पढ़ती हूँ, उनमें ध्यान है मेरा। तो बस यही इसी तरीके से अपना टाइम निकाल रही हूँ, या कह लो टाइम काट रही हूँ। और पिछले कुछ दिनों से बारिश इतनी आ रखी है ना, मतलब रोज़ थोड़ी थोड़ी, अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, फिर रुक गया, फिर कभी रात को तेज़ बारिश हो जाती है। दिन में बस विहान को अपना मतलब गले लगा के सो जाती हूँ, उसको प्यार कर लेती हूँ। रात को ऐसे थोड़ा सा हाथ पकड़ लेती हूँ मेरे बच्चे का, किताबें पढ़ती रहती हूँ, बुक्स पढ़ लेती हूँ। बाकी अपनी जिम्मेदारी हैं वो तो मुझे निभानी ही है। चलिए जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों और फ्रेंड्स में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो का। और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। तो बस ये मैं रात को सोने के लिए बिस्तरा बनाया था ये इस तरीके से, फिर विहान को मैंने सुला दिया था, फिर अपनी बुक्स पढ़ने लग गई थी। बस मेरा यही फ़िलहाल का रूटीन रहता है। आजकल रात को पढ़ाई कर रही हूँ, आप लोगों को बताया ही है मैंने। तो बस चलो जी, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। पपीता काट रही हूँ यहाँ।